नमस्कार दोस्तों, जय श्री सीताराम। जैसे कि हम पूर्व की श्रृंखला में वीडियो बना रहे थे वेदांगों के बारे में, आपने जाना शिक्षा और कल्प के बारे में। शिक्षा वेद की नासिका है और कल्प जो है वेद भगवान के हाथ हैं। और आपने ये भी जाना शिक्षा ग्रंथों के अंतर्गत क्या क्या स्वर हैं, कितने स्वर हैं। संस्कृत में जो हम त्रिषष्टि चतुष्टि वर्ण बोलते हैं वो सब आपने जाना। और कल्प के अंतर्गत आपने जाना कि उनका क्या प्रयोजन है, कल्पों से क्या क्या चीज किया जाता है, कर्मकांड इत्यादि के विधान कहाँ से होते हैं। तो उसी श्रृंखला में हमारा तीसरा वेदांग व्याकरण। व्याकरण वेद शास्त्र का मुख है, मुखम व्याकरणम स्मृतम। और व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम पूर्व की श्रृंखला से ही आगे बढ़ रहे हैं। उसी श्रृंखला में हम व्याकरण शब्द का सबसे पहले अर्थ जानते हैं। तो एक वाक्य आता है, व्याक्रियन्ते विवेच्यन्ते अनेनेति शब्दार्थाः इति व्याकरणम। अर्थात जिस शास्त्र से शब्दों के प्रकृति प्रत्यय का विवेचन किया जाता है उस शास्त्र को हम व्याकरण शास्त्र कहते हैं। अर्थात प्रत्यय और प्रकृति, प्रकृति और प्रत्यय, जिनके संयोग से शब्दों का निर्माण, शब्दों का उच्चारण, शब्दों का विवेचन, अर्थ इत्यादि निरूपण किया जाता है, वह शास्त्र व्याकरण शास्त्र है। और व्याकरण शास्त्र के रचयिता पाणिनीय जी हैं, अष्टाध्यायी के। हम बोल रहे हैं वाक्यकारम वररुचिम भाष्यकारम पतंजलिम पाणिनिम सूत्रकारम च प्रणतोस्मि मुनित्रय। यानी हम तीनों मुनियों को प्रणाम करते हैं। कौन कौन? वाक्यकारम वररुचिम, वार्तिककार जो है वररुचि हैं, भाष्यकारम पतंजलिम, भाष्यकार जो है पतंजलि हैं, और सूत्रकार जो है वो अपने पाणिनीय जी हैं, व्याकरण के सूत्रकार। अब पाणिनीय जी के जो है वो उनको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, थोड़ा सा वो भी जान लेते हैं। एक श्लोक आता है, नृतावसाने नटराज राजो ननांदढक्का नवपंचवारम उद्धर्तु कामान सनकादि सिद्धान एतान विमर्शे शिवसूत्र जालम। अर्थात पाणिनि जी अपनी साधना में संलग्न थे, तो भगवान शिव जी के डमरू से अयुवण रलरेक एओं अयोच हेवरटन न्यमगड़नम झवई गड़दश जबगड़दश खप छटत चटतौ कपय शशर हल, यह आवाज आई। यानी 9 और 5 बार, 9 बार और 5 बार उनने उसको 9 और 5 को इस प्रकार से सूत्रबद्ध किया पाणिनि जी ने। तो इसलिए उनको व्याकरण का रचयिता कहा जाता है। तो दोस्तों, व्याकरण के रचयिता हुए अपने पाणिनि जी, और पाणिनि जी ने जो अष्टाध्यायी 8 अध्याय में इसका सूत्रबद्ध तरीके से लिखा। सूत्र का मतलब ही होता है फॉर्मूला, यानी कम में ज्यादा ज्ञान। तो एक सूत्र में बहुत सारा ज्ञान। आज बोले तो हम पूरे स्वरों का ज्ञान हो जाता है, व्याकरण शास्त्र वाले अच्छे से जानते हैं। हल बोले तो पूरे व्यंजनों का ज्ञान हो जाता है। तो इसी को हम सूत्र, फॉर्मूला कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अष्टाध्यायी का मतलब तो आप समझते हैं, जिसमें 8 अध्याय है, ये स्पष्ट हो गया। पाणिनि जी के अष्टाध्यायी के अंदर 8 अध्याय हैं, और उस 8 अध्याय के अंतर्गत 4 पद हैं। हर अध्याय के अंतर्गत एक एक अध्याय के 4-4 पद हैं, और उन पदों के अंतर्गत जो हमारे सूत्र हैं 38 से 220 लगभग एक अध्याय में सूत्र हैं। ऐसे टोटल 8 अध्यायों में मिला करके 4000 के लगभग हमारे सूत्र हो जाते हैं। 4000 के लगभग सूत्र होते हैं, और उन सूत्रों में जो हमें बताया गया है वह यह विषय क्या है, उन सूत्रों में क्या क्या चीज बताई गई है, उसको हम एक स्पष्टता से समझते हैं। सबसे पहले हमें जो बताया गया है, सूत्रों का क्रम तो काफी आगे पीछे ऊपर नीचे है, उसमें पूरे हमारे पद क्रम जो पढ़ते हैं वो पूरा विषय अच्छे से जानेंगे, उनमें संख्या करके उसको फिर स्पष्ट किया जाता है कैसे है करके। उस पर अभी हम नहीं जाएंगे, उस पर अगले वीडियो में जाएंगे। क्या केवल हम यहाँ इतना समझते हैं उसका प्रयोजन कैसे, किसको क्या सिखाना था। सबसे पहला उसका प्रयोजन था संज्ञा का ज्ञान कराना। संज्ञा अर्थात नाम का, शब्दों के नाम का, कौन स्वर हैं, कौन व्यंजन है, कैसे स्वर का उच्चारण होगा, कैसे व्यंजन का उच्चारण होगा, और उनमें ह्रस्व दीर्घ पुलित इत्यादि का, और कैसे उनसे संरचनाएं करेंगे, कैसे उनसे वाक्य बनाएंगे, ये सब संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत आएगा। संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत ये आ जाएगा। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे आएंगी हमारी संधियां। संधियां हैं 5 संधियां, पंच संधि उसको हम कहते हैं। पंच संधि जैसे नाम है तो उसके अंदर 5 चीजें हैं। पहली संधि है अच संधि। अच संधि यानी स्वरों की संधि।
स्वरों की संधि से आप जानते हैं कि जो स्वरों से बन रही हैं वो संधियां, उसके अंदर यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि मुख्यतः 9 है, फिर भी कई भेदों से अलग अलग भी हो जाते हैं। ये होगी आपकी अच संधि। उसके बाद आगे आपकी हल संधि। हल संधि के अंतर्गत आपकी आती है व्यंजनों से बनने वाली संधियां। व्यंजनों से कौन कौन सी संधियां बनती हैं वो आ जाएंगी। तो व्यंजनों के अंतर्गत स्तो, स्तुना, स्टु इत्यादि है, मतलब कई हैं, वो संधियां बन जाएंगी। कैसे व्यंजनों से संधियां बन रही। व्यंजन संधि के बाद आती है आपकी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि जैसे सौ रूह करके विसर्ग हो रहा है, कैसे ऋतु विसर्ग इत्यादि करके विसर्ग संधियों के बारे में बताया जाता है। फिर आती है पूर्व रूप संधि, और फिर आखिरी आती है हमारी प्रकृति भाव संधि। ये पंच संधियां हैं। पंच संधियों के बाद जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, संधियां हमारी कंप्लीट हो जाती हैं, तो ये पंच संधियां सबको कंप्लीट करनी है व्याकरण के लिए। इनके प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं आपके हर चीज में, चाहे हिंदी के हों, चाहे साहित्य के हों, चाहे व्याकरण के विद्यार्थी हों। जब ये कंप्लीट होते हैं तो फिर आगे हमारे उसमें ही आता है षडलिंग। षडलिंग यानी हमारे 6 लिंगों के बारे में। 6 लिंग तो 3 ही होते हैं, पर उसमें षडलिंग लिखा होता है। वो इसलिए लिखा होता है कि स्त्री पुरुष और नपुंसक के भेद से, और अजंत और हलंत दोनों के भेद से। यानी अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग और अजंत नपुंसक लिंग 3, हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग, हलंत नपुंसक लिंग, यानी 6। तो उसमें सु ओजस अम और सस टाभ्याम बिस गेभ्याम बस गसिभ्याम बस गस ओ साम गी ओ सुप इत्यादि करके सुबादि पद संज्ञा करके उनकी संज्ञाएं बनती। वो आप अगले वाले विषय में हम सारा डालेंगे, अभी केवल जानकारी के लिए आपको समझ में आ जाए। उसके बाद फिर आगे आता है हमारा, जब हमारे ये षडलिंग पूरा होता है तो उसके बाद भुआदि गण आते हैं। भुआदि गण में हमारे 10 गण हैं। भुआदि गण में 10 गण है। भुआदि गण, आदिगण, ज्योत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, तनादिगण, रुधादिगण और हृदादिगण और चुरादिगण। इन 10 गणों को मिला के फिर तिगंत यानी तिप तस जी सिप थस थ मिप वस्मस त अताम झ थ थाम धुम इट वही महिम। इनसे फिर हमारे अलग अलग परस्मैपदी और आत्मनेपदी करके इनके 3-3 रूप बनते हैं। जैसे गच्छति गच्छद गच्छन्ति गच्छसि गच्छद गच्छ गच्छा गच्छावा गच्छामा, ये सब आप पढ़ते हैं जो स्कूलों में। ये इनके अलग अलग फिर हमारे धातु बनते हैं, जो पदों के साथ लग के फिर शब्दों का निर्माण होता है। तो यहां तक आपको पता चल गया कैसे हमारे षडलिंगों से अपना राम और शब्द इत्यादि का निर्माण हो रहा है, और कैसे उनमें धातु लगने से उनकी धातु संज्ञा होकर के कैसे उनका प्रयोग हो रहा है। फिर आगे जो होता है, आगे जब हम फिर थोड़ा और आगे व्याकरण शास्त्र में जाते हैं तो फिर हमारा क्या होता है, उनको कैसे प्रयोग में लाएंगे, उनको कैसे एक साथ जोड़ेंगे दोनों को। उसके लिए होता है हमारा कारक प्रकरण। उसके अंतर्गत क्या आता है, 6 विभक्तियां आती हैं। हिंदी में आप कई अधिक या ज्यादा पढ़ते होंगे, संस्कृत में 6 ही हैं। कर्ता कर्मंच कर्णंच संप्रदानम तथैव च आपादानी कर्णंच इत्याहु कारणकारण षट। ये 6 जो हमारी कारक हैं। ये कारक में कर्ता कर्म इत्यादि का होता है, कौन करता है कौन कर्म है, तो उसके अनुसार वो धातु फिर प्रयोग में आते हैं। उसके अनुसार फिर वो वाक्य बनते हैं। जैसे अहम गच्छामि, आवाम गच्छावः, वयम गच्छामः इत्यादि। पर इसके बाद फिर और थोड़ा और आगे गहनता से अध्ययन करते हैं तो फिर हमारा आता है तत्र समसनम समासः, यानी समास। समास में जो है मुख्यतः 5 चीजें हैं, 5 समास हैं, पर तत्पुरुष के भेद होने से 7 हो जाते हैं। तो 5 समास कौन से हैं वो समझते हैं। तत्पुरुष के 2 भेद 7 याद रखने के लिए। केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, और तत्पुरुष के 2 भेद होने से 5 समास हो गए। 5 समास के बाद जो हमने कहा कि कृदंत प्रकरण। कृदंत प्रकरण बहुत काफी लंबा है, जैसे भुआदि 10 गण है वैसे ही, पर इसमें मुख्यतः कृदंत प्रकरण के अंदर 7 चीजें आती हैं। 7 ही चीजें विशेष हैं जो कृदंत प्रकरण के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपने पहले उसमें जाना, वो उसी के प्रकार से उनका भी प्रयोग होता है। फिर उसमें अनेक अनेक शब्दों का विवेचन किया जाता है। तो यह व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत सारी चीजें आती हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह सारी बात आपको समझ में आई होगी और आपको इससे बहुत लाभ होगा। एक छोटे से वीडियो से आप व्याकरण के बारे में मूल रूप से सारी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। आपने जाना और देखा और समझा, इसमें क्या सबसे पहले आपने ये समझ लिया
कि अष्टाध्यायी क्या है, अष्टाध्यायी में कितने सूत्र हैं, अष्टाध्यायी के कर्ता कौन है, अष्टाध्यायी का प्रयोजन क्या है, और व्याकरण शास्त्र का क्या प्रयोजन है, व्याकरण शास्त्र वेद का कौन सा मुख है, कौन से प्रयोग में उसको लिया जाता है, ये। और फिर आपने जाना संज्ञाओं के बारे में, संज्ञा क्या है, संज्ञा प्रकरण यानी स्वर और व्यंजनों का प्रकरण, उनका कैसे उच्चारण। और फिर आपने जाना पंच संधियां, बड़ा लोगों को कंफ्यूजन रहता है पंच संधियां हैं क्या करके। फिर उसके बाद आपने जाना षडलिंगों के बारे में, उसके बाद आपने जाना भुआदि 10 गणों के बारे में, उसके बाद आपने जाना समास के बारे में, उसके बाद आपने जाना कृदंत यानी कृदंत प्रकरण के बारे में। कृदंत प्रकरण बहुत बड़ा है, कृदंत के अंतर्गत 7 चीजें आती हैं। तो दोस्तों में यही व्याकरण शास्त्र है, ये इतने के अंतर्गत समस्त व्याकरण शास्त्र हमारा संपूर्ण व्याकरण शास्त्र आ जाता है। इसका बहुत बड़ा विस्तार है, उसको समझने के लिए हम एक एक, जैसे संज्ञा प्रकरण का एक वीडियो बनाएंगे, पंच संधियों का एक वीडियो बनाएंगे। पंच संधियों का एक साथ वीडियो बनाना संभव नहीं है, अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, पूर्व रूप, प्रकृति भाव, इन सबके अलग अलग विषय से एक एक संधि का वीडियो बनाएंगे। और ऐसे ही फिर षडलिंगों का एक एक वीडियो बनाएंगे, और धातुओं का एक एक वीडियो बनाएंगे, समास का एक एक वीडियो बनाएंगे, और कृदंत का एक वीडियो, कृदंत का तो एक वीडियो में संभव नहीं है, ऐसे एक एक वीडियो छोटा छोटा करके आधा आधा घंटा करके बनाएंगे। तो उसके लिए मैं आप लोगों से एक ही अनुरोध करता हूँ कि जितने लोग भी मेरे वीडियो को देखते हैं और उनको जिनको इससे लाभ होता है, तो और दूसरों लोगों को भी लाभ हो, वो इस वीडियो को आगे प्रेषित करें, अग्रेसित करें। और इसी के साथ सब लोगों को नमस्कार, जय सिया राम। जल्द ही अगले वीडियो में मिलेंगे। अगला वीडियो हमारा रहेगा निरुक्त के बारे में, शिक्षा कल्प व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। उसके बाद छंद और ज्योतिष, छंदों के बारे में और ज्योतिष के बारे में और निरुक्त के बारे में और भी विषय रोचक बनता जाएगा। तो इसके लिए बस एक ही चीज है भाई, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अधिक से अधिक हमें सपोर्ट करो, क्योंकि हम सनातन के लिए काम कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। और जो भी संस्कृत के रिलेटिव तैयारियां कर रहे हैं, चाहे वो RTGCO की हो, चाहे वो नेट JRF की हो, और चाहे वो शिक्षा शास्त्री इत्यादि बीएड इत्यादि की प्रवेश परीक्षाओं के लिए तैयार कर रहे हो, तो ये जो भी मैं वीडियो बना रहा हूं, इसमें से आपके 3 से 5 प्रश्न तो आने ही आने हैं, ये तो आप सुनिश्चित समझ लीजिए, सुनिश्चित। और पूरे विषय के अंतर्गत 10 से 15 प्रश्न आते हैं, लेकिन जो मैं जानकारी दे रहा हूं इसमें से 2-3 प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, फिर मिलते हैं। जय सिया राम।